हे गाइस, लोकेशन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉबिन और टेक्वा एक ही जगह ऑडिशन देने के लिए आए हैं। फिर रॉबिन अंदर चला गया था और टेक्वा बाहर ही बैठा हुआ था। इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहां दिखाया जाता है कि रॉबिन इस वक्त रैपिंग कर रहा है। यहाँ पे जो मेन प्रोड्यूसर था वो रॉबिन की आवाज़ पर्सनैलिटी देख के उसको सिलेक्ट कर लेता है। कहता है कि अब और किसी की ज़रूरत नहीं है। और प्रोड्यूसर का मैनेजर बोलता है कि सर एक और लड़का है हमारे पास। जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है तो उसको मना कर देता है। वो कहता है छी, ऐसे गंदे लड़के का तो ऑडिशन मैं कभी भी ना लूँ। आखिरकार हमें अपना गाना फ्लॉप थोड़ी ना करना है। इसी कारण मैनेजर बाहर जाके बता देता है कि अब ऑडिशन खत्म हो चुके हैं। लेकिन टेक्वा कहता है प्लीज़ एक बार मुझे चांस दे दो, प्लीज़ एक बार आप मेरा सॉन्ग तो सुन के देखिए। और उसको वो मौका नहीं देते और कहते हैं अगली बार आना। और टेक्वा ये सब कुछ सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिरकार उसकी क्या गलती थी। लेकिन वो इन सभी परेशानी से जूझता हुआ एक और रैप लिखता है और वो सभी उसकी सिचुएशंस को बताती हैं। और उसी वक्त एकदम से ब्रेक लगता है बस को, क्योंकि बस के आगे बिल्ली आ गई थी। तेगवा के पास एक लड़की जमीन में गिर गई थी और तेगवा उसे कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। फिर वो लड़की कहती है छी, तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठूंगी मैं। ये सारी बातें आसपास के लोग सुनते हैं और हंसने लग जाते हैं। लेकिन तेगवा बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और वो फिर से रैप लिखना स्टार्ट कर देता है। घर आने के बाद भी वो इन सभी चीज़ों को याद करता रहता है, अपनी खुद की सिचुएशंस को देखता है। और फिर वो अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि मैं आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके जरूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट डे तेगवा स्कूल के अंदर आता है। यहाँ पे उसे स्कूल के अंदर होने वाले फेस्टिवल का एक बोर्ड दिखाई देता है। साथ में यहाँ पे बच्चे परफॉर्म भी कर सकते हैं। तेगवा इन सभी चीजों को खड़े होकर देख ही रहा था, तभी वहाँ पे योंगसो आ जाता है। वो उससे हेलो हाय करने लग जाता है। पीछे खड़ी लड़कियां आपस में बात करती हैं कि आखिरकार योंगसो को उसमें दिखता क्या है, वो उसे क्यों बातें करता है हमेशा। ये तो समझ ही नहीं आता आखिरकार उस भद्दे से लड़के के पास जाने का उसका रीजन क्या है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि योंगसो जैसे लड़कों की जरूरत होती है ताकि वो अपना सारा काम करा सके उनसे। ये सारी बातें टेक्वा सुन लेता है और फिर टेक्वा भी योंगसो के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि जैसा तुम दिखते हो ना वैसे तुम हो नहीं, तुम मेरे सामने मत बना करो। और तुम सोचते हो मैं तुम्हारे काम आऊंगा, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, मुझसे दूर रहा करो। बेचारी योंगसो की गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे सुना के वहाँ से चला जाता है और फिर वो क्लास में जाके फिर से रैप लिखने लग जाता है। इसी वक्त वहाँ पे रॉबिन आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और उसकी नोटबुक को जमीन में फेंक देते हैं। रॉबिन उसको बहुत ही बुरा भला बोलता है और उसे गालियाँ भी देता है। कहता है कि तेरे जैसे लड़कों का वहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तो वहाँ पे मत आया कर। मैं तो ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो चुका हूँ और मैं जल्दी ही फेमस हो जाऊंगा। कहता है तू लिखता क्या रहता है, तू इतना बकवास आदमी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तेको बुरा नहीं मानता। इवनिंग होने पे जब स्कूल की छुट्टी होती है उसके बाद में वो उसी फेस्टिवल के नीचे लगा हुआ फॉर्म लेता है, क्योंकि उसने परफॉर्म करना था और सभी को दिखाना था कि वो चीज़ क्या है। और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तब वो अपनी ग्रैंड माँ को देखता है कि उन्होंने वहाँ पे फूड का स्टॉल लगाया था। और उसकी ग्रैंड माँ उसको देख के कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा भूखे होगी और थक चुके होगे, यहाँ पे आके बैठो और कुछ खा पी लो। लेकिन टेक्वा का मन नहीं था, क्योंकि वह सुबह से बहुत सारी गालियाँ खा चुका था। इसी वक्त वहाँ पे होबिन पहुँच जाता है जो कि टेक्वा को मारने ही वाला था। तभी उसकी ग्रैंड माँ पूछती है बेटा टेक्वा ये तुम्हारे दोस्त है ना। और फिर वो उनसे कहते हैं कि बेटा आप भी कुछ खा पी लो, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। वो सभी सोचते हैं वाह क्या बात है, आज तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। फिर वो फटाफट सारा खाना खा जाते हैं वहाँ का। और तेगवा सोचता है कि ये तो बिना पैसे दिए ही सारा कुछ खा गए। और वो मनी मन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, क्योंकि इस खाने से ही तो उनका घर का खर्चा चलता था। मेरी दादी इतनी इनोसेंट थी, सभी के लिए घर के लिए भी खाना पैक करके देती हैं। और ये सभी लोग आज तेगवा को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये हमारा दोस्त है और अब हम तो यहाँ पे आते ही रहेंगे। और ग्रैंडमा ने जो खाना पैक करके दिया था उसको भी वो लोग फेंक देते हैं। ये सारी बातें देख के और इस चक्कर में टेक्वा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे जब टेक्वा क्लास के अंदर आता है वो देखता है व्हाइट बोर्ड पे सभी बच्चों ने बहुत बुरा बुरा लिख रखा था कि टेक्वा की दादी के स्टॉल में कभी मत जाना, उनका खाना बहुत बुरा है, हमारा तो पेट ही खराब हो गया। और वो सोचता है कि अगर इन लोगों को नहीं खाना था तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे, और उन्होंने तो खाना खाने के बाद इतना बुरा लिखा है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। और फिर उसके बाद में होबिन आता है, टेक्वा को बहुत ही बुरी तरीके से धक्का देता है और कहता है तू बेवकूफ दरवाजे पे कैसे खड़ा है। कुछ देर बाद का टाइम स्टार्ट हो जाता है। टेक्वा ने भी फंक्शन का फॉर्म फिल किया था, इस कारण वो टेक्वा को और भी बुरी तरीके से मारने लग जाता है। और फिर वो उसे कहता है कि लंच के टाइम जा खाना लेकर आ हमारे लिए। टेक्वा तो कुछ बोल भी नहीं पाता और ये सारी चीजें योंगसो साइड में खड़ा हुआ सुन रहा था। जीहो भी उसके पास में खड़ा और वो बोलता है कि मेरे साथ भी पहले ऐसे ही हुआ करता था। टेक्वा इसके बाद में उन तीनों के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन होबिन उस खाने को भी नीचे गिरा देता है और बोलता है कि जो खाना तू खाएगा वो खाना मैं खाऊंगा क्या।
जा मेरे लिए दूसरा खाना लेकर आ। उसके बाद में वो उसे पानी लाने के लिए भी बोलता है। दूसरी तरफ जीहो योंगसो को बोलता है कि जब से मुझे तुम मिले हो उसके बाद से इन लोगों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, नहीं तो पहले मेरी भी हालत ऐसी ही थी। जब तेगवा के ऊपर इतना टॉर्चर हुआ देखता है उसकी भी हद पार हो जाती है। जीहो को अपनी प्लेट देता है और कहता है मैं बस अभी आया। उसके बाद वो होबिन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और होबिन कहता है तुम दोनों मेरे सामने इस वक्त क्यों आए हो। योंगसू सोचता है मैं तो अकेला था, मेरे साथ कौन आ गया। और जैसे ही वो अपना फेस टर्न करता है वो देखता है उसके साथ जियोल भी था। असल में जियोल को भी ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। होबिन तेगवा को इतना ज्यादा परेशान करता है। इसी के साथ वहाँ पे तीसरा लड़का एक और आ जाता है जिसका नाम है जिंगसो। जिंगसो योंगसू के साथ में ही खड़ा हो जाता है आके। ये बच्चे बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। एक साथ में योंगसो, जिंगसू, उसी के साथ जियोल भी है। तीनों आके खड़े हो गए, यानी कि कितने स्ट्रॉन्ग लड़के हैं। होबिन कहता है कि अच्छा तुम लोगों को यहाँ पे आके पिटना है, आ जाओ फिर फाइट शुरू करते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पे सभी का बाप आ जाता है, यानी कि वास्को भाई। वास्को भाई आते ही होबिन को कहते हैं कि भूल गया है क्या कि आखिरकार तू बात किससे कर रहा है, बहुत नाटक हो चुका है, अब तू निकल यहाँ से। तो होबिन कहता है बात है वास्को, इतने दिनों से तू कहाँ गायब था, मैंने सुना है कि तुझे चोट लगी थी, इसी कारण तू इतने दिनों बाद स्कूल आया है। जब ये सारी बातें योंगसो सुनता है और वो सोचता है कि लास्ट फाइट में उसने वास्को को कुछ ज्यादा ही मार दिया था और शायद इसी चक्कर में वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया था। इस बात का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट था। इसके बाद वास्को अपना फोन अपने दोस्त को दे देता है और बोंजे को कहता है कि इस फोन को संभालो, पिछली फाइट के अंदर मेरा फोन टूट गया था और इस चक्कर में मेरे बहुत पैसे लग गए। वास्को पूरी तरीके से रेडी था और उसके दोस्तों के साथ लड़ने के लिए कि एक साथ में 4 लोग। उनको लग रहा था कि एक साथ इतने सारे उसका बचना तो बहुत ही मुश्किल है और वो बड़ी सी टेबल को उछाल के गिरा देता है। कहता है मैं अगली बार वापस से फिर से आऊंगा, उस तेगवा को तो मैं देख लूंगा, देखता हूँ मैं भी कौन बचाता है इसको। उसके जाने के बाद वास्को योंगसो से पूछता है कि आखिरकार तू उसे बचाने के लिए क्यों आया। योंगसो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसे बुली कर रहे थे। और तभी वास्को भाई कहते हैं अगर तुझे इतना बुरा लग रहा था तो उस दिन तूने उस मोटे वाले लड़के के पैसे वापस क्यों नहीं किए। एक तो तू उसके पैसे ले गया, ऊपर से तू उसके ऊपर बैठा था। तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वास्को भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उस लड़के को परेशान नहीं किया। उसको कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, अब तू पिटने के लिए तैयार हो जा। तो योंगसो से फाइट करने ही वाला था तभी बोंजी आके वास्को को रोक लेता और कहता है नहीं भाई आज के लिए छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। कि बोंजे को पता था कि वास्को से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग योंगसू है। फिर यहाँ पे सभी बच्चों के सामने वास्को पिट गया तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। इसी कारण बोंजे उसे कहता है कि हम इसे अगली बार देख लेंगे। जिनको भी यहाँ पे टेंशन हो रही थी कि जिंगसो कहीं ना कहीं फाइट ना कर ले। जो फाइट नहीं होती तो मिजिन खुश हो जाती है, कहती है शुक्र है आज बेफालतू का कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में सारी लड़कियां योंगसो के पास आ जाती है, कहती है क्या बात है, तुम तो इतने प्यारे हो, इतने चार्मिंग हो, तुम सभी की हेल्प करते हो। तेगवा नीचे गिरा हुआ था और योंगसो उसे उठाने की कोशिश भी करता है लेकिन तेगवा उसकी हेल्प नहीं लेता और वहां से चला जाता है। अभी योंगसो देखता है कि होबिन ने कैसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ के नीचे फेंक दिया था, कारण वो फॉर्म योंगसो उठा लेता है। रात होने में पूरी रात वो सोचता रहता है। उसके साथ में भी ये सारी चीजें हुआ करती थी लेकिन जब से उसकी बॉडी बदली है तो सारी चीजें बदल चुकी हैं। उसके बाद से इन मोटी वाली बॉडी का था। योंगसो अपने स्टोर में ही खड़ा हुआ था और वो तेगवा का फॉर्म टेप लगा के जोड़ देता है। फिर वो सोचता है कि अगर मेरी बॉडी नहीं बदली होती तो आज वक्त वैसा ही होता जैसे पहले मैं कमजोर था। मेरी बॉडी बदल गई है इसीलिए अब मुझसे कोई झगड़ा नहीं करता। नेक्स्ट डे हैंडसम वाली बॉडी की योंगसो जब स्कूल पहुंचता है के सामने तेगवा आता है। तेगवा के पास आते ही वो वापस ही एप्लीकेशन फॉर्म देता है लेकिन तेगवा बहुत बुरा बोलता है योंगसो को और कहता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या, तुम दोनों तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, दोनों बहुत अलग है। अभी लोग जितना मुझे परेशान करेंगे उतना अच्छा मेरा रैप होता जाएगा, मैं भी सभी से आगे बढ़ जाऊंगा, मैं भी देखना एमिनेंट बन जाऊंगा। फिर योंगसो पूछता है कि एमिनेंट कौन है और वो बताता है कि वो भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हुआ करता था। सभी लोग उससे बहुत चिल्लाते थे, उसे बहुत बुरा भला बोलते थे लेकिन उसके टैलेंट ने सारी चीजें बदल के रख दी और देखना मेरा टैलेंट भी बाहर निकल कर आएगा, तब मुझे सब लोग पहचानेंगे कि मैं कैसा हूँ। इसी वक्त क्लासरूम के अंदर होबिन के साथ बाकी बच्चे भी बैठे हुए थे जो कि होबिन को पूछते हैं कि क्या तुम फेस्टिवल के अंदर सिंगिंग करोगे, तुम्हारे साथ में कौन हो। होबिन के साथ जो साथ में एक लड़का खड़ा था वो कहता है कि हम दोनों साथ में मिलके गाएंगे और देखना सारे लोग देखते ही रह जाएंगे। लेकिन आखिर इस मोटे का क्या किया जाए, यानी कि तेगवा का। स्कूल खत्म होने के बाद तेगवा को होबिन के दोस्त बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इस बार तो वो उसका फॉर्म भी फाड़ देते हैं और उसके जितने भी नोट्स थे और जो भी उसने रैप्स लिखे थे सारा कुछ फाड़ के हवा में उड़ा देते हैं और तेगवा को बहुत बुरा बोलते हैं कि तू हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता, चाहे तो कुछ भी कर ले, तू गाना गा ही नहीं सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता इस लाइफ में। इस तरफ योंगसो को हम देखते हैं कि इसे क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी मिली थी, उसका ध्यान भी फेस्टिवल में जाता है। स्कूल में होने वाले फेस्टिवल के बारे में वो हनल से पूछता है और हनल बोलती है कि ये हर साल होता है
और ये सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, बाहर से भी बच्चे आते हैं, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो एक ही बार में जीत जाओगे। फिर योंगसो अभी के लिए तो मना कर देता है। उसके बाद में क्लासरूम के अंदर आ जाता है। फिर वो मनी मन सोचता है अभी तक मैंने गाया भी है और सभी मेरी तारीफ भी बहुत करते हैं, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं तो गाना गुनगुनाता हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने आखिरकार मैं कैसे गा पाऊंगा? वहाँ पे कोई मुझे पसंद करेगा भी कि नहीं? लेकिन मेरी लुक्स को तो सभी पसंद करते हैं। लेकिन उसे ये भी आ जाता है कि देखो उसके ऊपर कैसे जोर से चिल्लाया था कि मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो। मनी मन योंगसो सोचने लग जाता है कि पहले उसकी कंडीशन यही थी सेम, और जब वो मोटा था उसके अंदर टैलेंट था लेकिन कोई भी उसको नहीं सुनता था। लेकिन आज वो इतना स्मार्ट हो चुका है तो लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सभी लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। सारी चीजों को सोच के योंगसो गाना गाने लग जाता है। गाना बहुत ही प्यारा था। नीचे देखवा अपनी खुद की होप छोड़ चुका था कि उसने सोच लिया था कि वो आज के बाद कुछ भी नहीं करेगा, वो कभी लिखेगा रैपिंग और ना ही कभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। इसी वक्त उसे एक गाने की आवाज आती है जो कि उसे हद से ज्यादा मोटिवेट करती है। प्यारी आवाज, यानी कि उसने आज से पहले इतनी प्यारी आवाज कभी सुनी ही नहीं थी। आवाज को फॉलो करता हुआ उसके रूम के अंदर पहुंच जाता है, और जब उसे पता लगता है कि ये गाना और कोई नहीं है तो योंगसो गा रहा है कि जो लड़का आज तक उसे फ्रेंडशिप करने के लिए आगे आता था हमेशा, वो सच में टैलेंटेड भी है, लेकिन वो तेक्वा का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। योंगसो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है, पूरी तरीके से डर जाता है। उसका गाना तो तेक्वा ने सुन लिया। तेक्वा कहता है तुम तो सच में बहुत अच्छा गाते हो, कि तुम आखिरकार सबके सामने परफॉर्म क्यों नहीं करते? योंगसो कहता है क्या सबके सामने परफॉर्म? तेक्वा कहता है क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हो? कि योंगसो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म में अब आने वाला था। इसी के साथ तेगुआ के अंदर भी एक नई होप आ जाती है, शायद अब तो उसका कुछ हो भी सकता है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टाटा।